छा करके रहने लगे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, आप जो है विचार कीजिए कि भगवान श्री राम के पिता जटायु से जटायु के कैसे मित्र हैं। भाव देते हैं, ये कहते हैं देवासुर संग्राम में एक बार दशरथ हार गए थे, परास्त हो गए थे, तो जटायु ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए मित्र हैं। एक और भाव देते हैं, एक बार जो है दशरथ के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई थी धोखे से। प्यारे, शनि की दृष्टि जो होती है बहुत खतरनाक, बहुत खराब रहती है। भाई, शनि की दृष्टि से सब लोग बचते रहते हैं कि नहीं? अरे महाराज, शनि की दृष्टि से बच जाओ। शनि महाराज के इसलिए पलक जो हैं बहुत लंबे लंबे रहते हैं। लंबे लंबे क्यों रहते हैं? ताकि ये ढके रहें। अगर थोड़ा बहुत आंखें खोले तो सामने का इनको दिखाई ना दे, इतने लंबे पलक हैं। इनको केवल नीचे दिखाई दे, सामने दिखाई ना दे। तो एक बार दशरथ जी जा रहे थे तो शनि की दृष्टि, पलक तो झपके हुए थे, लेकिन शनि की दृष्टि धोखे से दशरथ के रथ पर पड़ गई। जैसे शनि की दृष्टि दशरथ के रथ पर पड़ी है प्यारे बंधुओं, दशरथ का रथ जो है जल करके तुरंत भस्म हो गया, तुरंत ही भस्म हो गया। रथ भस्म हुआ, ऊपर से दशरथ महाराज नीचे की ओर गिरने लगे। जवान जटायु था, जटायु ने देखा, अरे जटायु ने तुरंत उड़ान भरी और उड़ान भर करके तुरंत अपनी गोद में ले लिया और दशरथ के प्राण बचाए। दशरथ ने कहा, आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, अब आप मांगो हमसे क्या चाहते हो। तो जटायु ने कहा, हमें और कुछ मत दो, हमें केवल एक चीज दे दीजिए, हमें अपना बड़ा पुत्र दे दीजिएगा, हमें अपना बड़ा पुत्र दे दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक कथा है। दशरथ ने कहा, जाओ, हम तुमको बड़ा पुत्र देने के लिए तैयार अवश्य देंगे। जब राम का जन्म हुआ था, जटायु भी गया था वहां पर जटायु भी पहुंचा था, लेकिन जटायु ने देखा कि दशरथ का राम के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अगर इनके बीच से मैं राम को आज लिए जाऊंगा तो ये दुख ये सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है इनके बीच से मैं राम को लेकर के जाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। जटायु राम को देख करके वहां से चला गया। पुत्र दशरथ के हैं लेकिन राम हमारे हैं, लेकिन इनको मैं सेवा के लिए सौंपे रहा हूं, ये सेवा कर रहे हैं आराम से। वही जटायु कहता है, हे राम, आप जानते नहीं हो, मैं आपके पिता का मैं परम मित्र हूं, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, 60,000 वर्ष की आयु है जटायु की। गीध, अब देखो, ये जरूरी नहीं होता आपने किस वंश में जन्म ले लिया है, आप ब्राह्मण बने हैं या क्षत्रिय बने हैं या शूद्र बने हैं या वैश्य बनिया बने हैं। यहाँ पर समझिए, आपकी जाति की पूजा नहीं, आपके आचरण की पूजा होती है। जटायु गीध सबसे अधम जाति है, बताओ अधम जाति है कि नहीं है? गीध सबसे अधम जाति है। क्या करता है गीध? सबों को खाता है, खाता है कि नहीं खाता है? गीध सबों को खाता है, तो सबसे अधम जाति बताई गई है। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने अपने गोद में रख करके जटायु से कहा, तू चिंता ना कर, मैं अगर राम हूं तो पिताजी से जाकर के सीता हरण के बारे में मत कहना। ये रावण स्वयं आकर के पिता से कहेगा कि मैंने सीता हरण किया था, जो हमें आज यहाँ आना पड़ा। क्योंकि जटायु के आचरण है, मांस खाने वाला, सब खाने वाला, उसको भी भगवान अपनी गोद में बैठालते हैं, अपनी गोद में बैठाल करके प्रेम दुलार देते हैं। ये है जटायु। तुम कहने का तात्पर्य, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आपको तुरंत जो है भगवान को भजेंगे, आप जो है भगवान की प्राप्ति करेंगे, आचरण सही रहेंगे तो भगवान आपको जरूर स्वीकार करेंगे।